प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सभी जो इस वक्त मुझे फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, पास्टर विल्सन इजाज़ का बहुत बहुत सलाम। और मैं आप सबों को आज के प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसे पसंद करते हैं और इसके वसीला से आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदावंद का फजल जो है वो जारी है। हम खुदावंद के नाम को सारा इज़्ज़त और जलाल जो है वो देते हैं। और देखिए नाज़रीन, ये प्रोग्राम इसीलिए तरतीब दिया गया है कि आप इसके वसीला से अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर तरक्की पाएँ। आप इन बातों को, गवाहियों को जो इस प्रोग्राम के अंदर शेयर की जाती हैं, उन्हें सुने, ताकि इन गवाहियों के वसीला से आप जान सकें कि आप किस लेवल के ऊपर हैं अपनी रूहानी ज़िंदगी के अंदर। और ये बातें आपको इनकरेज करने के लिए हैं, आपको इग्नाइट करने के लिए हैं, ताकि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर, रोज़मर्रा के मामलात के अंदर खुदावंद की रहनुमाई को उसके कलाम के मुताबिक लेकर चलें, ताकि इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए आप एक खूबसूरत मसीही ज़िंदगी को जो है वो बसर कर सकें और आपकी ज़िंदगी से, आपके घराने से, आपके मामलात से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। और नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के प्रोग्राम के वसीला से भी आप खुदावंद की बरकत को जो है वो हासिल करेंगे, क्योंकि आज भी स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत खुदावंद के खादमीन जो है वो मौजूद हैं, जो अपनी गवाही के ताल्लुक़ से, अपनी खिदमत के ताल्लुक़ से आपसे बातचीत करेंगे और यकीनन आप उनके तजर्बात से सीखेंगे कि किस तरह से खुदावंद ने उन्हें बुलाया और किस तरह से वो उसके खेत के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, और खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को किस तरह से ब्लेस कर रहा है, बरकत दे रहा है, बढ़ा रहा है, ताकि खुदावंद के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल मिले। आए हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और मैं चाहूँगा कि मैं उनका तारुफ आप सबों के साथ करवा दूं। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पास्टर रियाज मसीह साहब। भाई साहब, हम आपको आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। Thanks so much. इसी तरह हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं पास्टर वसीम डी पॉल। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर अमजद अनायत साहब। भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। और नाजरीन, इसी तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुबशर आकाश मसीह। मुबशर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। और नाजरीन देखें, आज भी हम जब इन मेहमानों के साथ बात करेंगे तो यकीनन ये बातें आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद के फजल को, बरकत को जो है वो लेकर आएंगी। सो आए नाजरीन, हम अपने प्रोग्राम को बाकायदा इब्तदाई दुआ से शुरू करते हैं। और इब्तदाई दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर आकाश मसीह से कि सर आप जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा के हुज़ूर को महसूस करें। कदूस मेहरबान खुदावंद, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, आप जो थे और जो हैं और जो आने वाले हैं, हम आपकी तमाम तर नेमतों के लिए आपके शुक्रगुज़ार हैं। खुदा आप हमें वसीला देते हैं ताकि हम आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आप हमें बढ़ाते हैं, तरक्की की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि खुदा आपका वादा है कि आप हमें सर बनाते हैं ना कि दुम। आए मेरे प्यारे खुदा, देख जितने खादमीन आज आपकी पाक हुज़ूर में मौजूद हैं, आपके लोगों को अपनी गवाहियाँ पेश करने के लिए, तो आज इनके अल्फाज़ों को खुदा इनके होंठों को खुदा छू और ब्लेस करना, ताकि जो अल्फाज हमारे मुँह से निकलते हैं मेरे प्यारे खुदा वो तेरी गवाही के लिए हो। इससे बहुत सी ज़िंदगियाँ बेदार होने वाली बन सकें, बहुत सी जाने से आसूदा हों, और खुदा ईमान का बीज खुदा बहुत से लोगों में खुदा लगे और वो खुदा एक फलदार दरख्त साबित हो। रहम कर, फजल कर, तरस कर, एक एक जान को खुदा तेरे पाक हाथों में सौंपता हूँ। जो कुछ बोला जाए, जो कुछ सुना जाए, जो कुछ कहा जाए, आज खुदा तेरी पाक मर्ज़ी के मुताबिक हो। ये सब कुछ मांगते हैं आपके जलाली, मीठे और रहीम नाम के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया मुबशर आकाश साहब, आपने बड़ी खूबसूरत दुआ जो है वो हमारे नाजरीन के लिए की। देखिए नाजरीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में मैं आपसे ये बात जो है वो ख़ास तौर से शेयर करना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर, रूहानी ज़िंदगी के अंदर स्पेशली जब हम चलते हैं तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है वो अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम हिम्मत हार दें। जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि वी हैव टू रिजेक्ट द टीयर ऑफ सॉरोज़। हमारी ज़िंदगी के अंदर वो गम के आंसू जो आते हैं, हमें उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर लेना नहीं, बल्कि उन टीयर्स ऑफ सॉरोज़ को जो है हमने रिजेक्ट करना है, उन्हें कैंसिल करना है। हमें खुदावंद के साथ मजबूत होना है। और इसकी खूबसूरत मिसाल जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा यसाया 38 बाब के अंदर, जब हिस्किया जो है
وہ خداوند کی حضوری میں جھکتا ہے اور اس کے سامنے ایک خبر آتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے خداوند کا خادم اسے آ کے خبر دیتا ہے کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر دے. دیٹ واز اے ریئلی شاکڈ فار ہم. یہ اس کے لیے ایک بڑی دکھ کی بات تھی. وہ بہت اچھی زندگی خداوند کے ساتھ گزار رہا تھا، اس نے بہت کچھ خداوند کے لیے کیا، لیکن پھر بھی ایک ایسا پیغام اس کی زندگی کے اندر آتا ہے جس سے وہ جو ہے وہ ہل جاتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اس پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، وہ خداوند کے سامنے جھک جاتا ہے. اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ زار زار خداوند کی حضوری میں جو ہے وہ روتا ہے، اور ان سبھی کاموں کو، باتوں کو جو اس نے کیے اور جو ابھی وہ کرنا چاہتا ہے خداوند کے لیے، وہ اس کے سامنے بیان کرتا ہے. اور وہ ان ٹیئرز کو، اس سوروز کو جو اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ اسے کینسل کرتا ہے، وہ اسے خداوند کے سامنے سے اپنی زندگی میں سے خارج کرتا ہے. اور جیسے ہی وہ خداوند کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ پیغام جو خداوند کی طرف سے اس کے لیے آیا تھا، خداوند جو ہے وہ اسے ترک کرتا ہے، اور اسے خوشخبری ملتی ہے کہ خداوند نے تجھے 15 سال اور بخش دیے ہیں. سیم لائک دس ہمیں اپنی زندگی کے اندر کرنا ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی ایسی مصیبت ہے، آپ کسی ایسی سچویشن کے اندر ہیں، ڈو ناٹ ایکسیپٹ دوز سوروز. اپنی زندگی کے اندر اس غم کو جو ہے وہ قبول نہ کر لیں. ہم بڑی جلدی ہمت ہار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید میں اسی بیماری کے اندر جو ہے وہ مر جاؤں گا، یا یہ پرابلم جو ہے وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی. ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، خداوند کی یہ مرضی نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی پرابلم ہے تو آپ کو ان سچویشنز کو، ان حالات کو یسوع کے نام سے کینسل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو خداوند کے سامنے لے کر آنا ہے، سرنڈر کرنا ہے خداوند کے سامنے، اور زور کو، قوت کو، برکت کو اپنے لیے چاہنا ہے. اور یقیناً جب آپ ایسا کریں گے، وہ سورو آف ٹیئرز جو آپ کی زندگی کے اندر آئے ہیں، وہ یسوع کے نام سے جاتے رہیں گے. اور بڑی خوبصورت ایک اور مثال میرے ذہن کے اندر آ رہی ہے جب ہم ایوب کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں، جہاں پر وہ بہت بیمار ہے، دکھ تکلیف کے اندر ہے، اور اس کی بیماری اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے کہ اس کے دوست احبار بھی جو ہیں وہ اس کو چھوڑنے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں. لیکن ایوب جو ہے وہ سچویشن کے اندر، اس دکھ کے اندر، اس سوروز کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اور جب وہ اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو وہ سارا غم، وہ سارا دکھ، وہ ساری بیماری یسوع کے نام سے اس کی زندگی میں سے جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، اور خداوند کا نام اس کی زندگی میں سے جو ہے وہ عزت اور جلال پاتا ہے. اسی طرح آپ بھی اپنی روحانی زندگی کے اندر خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں. یقیناً وہ آپ کی زندگی کے اندر برکت کو جو ہے وہ لے کر آئے گا. جی ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہم سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت، شافی دے نال چلاں، جسے گایا ہے زوبن ارنسٹ نے. آئیں اس گیت کو سنیں اور اپنے ایمان کو اور زیادہ اگنائٹ کریں تاکہ خداوند کا فضل آپ کی زندگی کے اوپر ہو.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप ये गीत सुन रहे थे। यकीनन इस गीत के वसीला से आपको बरकत मिली और आपकी स्पिरिट के अंदर एक जोश और वल्वला आया है कि आपको शाफी के साथ साथ चलना है, क्योंकि वही है जो आपको संभालता है और हर दुख में से आपको जो है वो निकाल कर ले जाता है और आपकी ज़िंदगी को बाबरकत जो है वो बनाता है। सो आए नाज़रीन, अभी हम अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पास्टर वसीम डी पॉल साहब से कि भाई साहब, आपके दिल में जो भी बात है, जो भी गवाही कोई अगर है तो आप शेयर करना चाहते हैं। हमारे नाजरीन फजल टेलीविज़न पर आपको देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे बात कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि आज मैं फजल टेलीविज़न में आकर खुदावंद के नाम की गवाही दे सकूँ। और सबसे पहले मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ। आज से 2007 की बात है। मैं एक डांस करने वाला शख्स था, स्टूडियो में डांस करता था और शराब, सिगरेट, इवन कि ये सब कुछ मैं गाली गलौज भी करता था और मेरा काम भी यही था। और मेरे घर वाले जो थे वो एक अच्छे लोग नहीं थे, वो मज़ारों पर, दरबारों पर जाते थे और सारी ज़िंदगी उनकी बाप दादा से ही बुत परस्ती में गुजरी है। और खुदावंद ने मुझे उस घराने से चुना और मैं खुदावंद यीशु का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। 2007 की बात है, जब खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और मुझसे उसने कहा, मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था। हर शख्स मुझे बुरा भला कहता था, रिश्तेदारों में, ख़ानदानों में मुझे डिग्रेड किया जाता था और इग्नोर किया जाता था। और मैं एक दिन रो रहा था और मैंने कहा कि क्या कोई भी ऐसा नहीं है कि जो मुझसे प्यार करता हो। तो एक दिन खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ आई और उसने मुझसे कहा कि बेटा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तो ये सारे लोगों को छोड़ दे और तू मेरी तरफ आ जा। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी तू बेवफा हो भी जाए तो मैं तेरे साथ हमेशा वफ़ादार रहूँगा। तो दुनिया मेरे साथ बेवफा होती थी, लेकिन मैंने खुदा के साथ अभी भी मैं खुदा के साथ चलता हूँ। कई बार मुझसे कभी मिस्टेक हो जाए, कुछ गलत हो भी जाए, तो भी खुदा मेरे साथ वफ़ादार रहता, फिर भी वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ता। मैं शुक्रगुजार हूँ और पास्टर ज़ुबलून दानिश साहब का। और मैंने इन्हीं से बपतिस्मा लिया 2010 में, जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। एक ऐसा वक्त आया कि 5 हॉस्पिटलों के अंदर मैं गया, तो मेरे दिल का कुछ मसला बन चुका था और डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था और मैं ये सोच रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा। मुझे हर दिन ऐसा लगता था कि जैसे मैं मर जाऊंगा। और मुझे फिर एक दिन आवाज़ आई कि यीशु मसीह ने मुझसे कहा कि बेटा, तू पानी का बपटाइज़ ले, तो अपनी ज़िंदगी मुझे दे दे। तो मैंने उसी घड़ी ऐसा किया कि मैंने पानी का बपटाइज़ लिया, बपतिस्मा लिया और फिर मेरे अंदर से वो सारी बीमारियां जो थी वो ख़त्म हो चुकी। और उसके बाद एक ही हफ़्ता के अंदर खुदावंद ने मुझे ऐसा किया कि मैं उसी ही दिन से मैंने ये सोचा कि मैं आज के बाद खुदावंद की खिदमत करूँगा। और 2010 से लेकर आज 2021 हो चुके और मैं खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ ये नहीं कि लाहौर के अंदर कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के हर एक शहर में, हर गाँव में, हर एक शहर में जाकर खुदावंद की मुनादी करता हूँ। और यीशु मसीह ने ना कि मुझे बदला बल्कि मेरे घराने को बदल दिया। मेरे माँ ने बपटाइज़ ले लिया, मेरे बाप ने भी, और इवन के मेरे घरानों में भी तब्दीली आ चुकी। और मैं इन सारी बातों के लिए खुदावंद यीशु का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद करे कि आप भी इस पैगाम को, इस गवाही को सुन रहे हैं और खुदावंद आपको बरकत दे। और मैंने ये देखा है कि ये जिस दुनिया में मैं जी रहा था वहाँ पर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था, सिवाय ठोकरों के, दुखों के, परेशानियों के कुछ भी हासिल नहीं। लेकिन मैं जब से यीशु में हूँ, आज मैं एक मैरिड भी हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। मेरी बीवी भी खुदावन में है, मेरे बच्चे भी खुदावन में, और आज हम बहुत खुश हैं। खुदावन यीशु का शुक्र हो। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रिया पास्टर वसीम साहब। बड़ी खूबसूरत गवाही जो है अभी आपने नाजरीन के साथ जो है वो शेयर की, और जिसमें नाजरीन पाई साहब आपसे शेयर कर रहे थे कि जब वो अपने तौर पर ज़िंदगी बसर कर रहे थे तो वो कुछ भी नहीं थे, एक गम के अंदर थे, दुख के अंदर थे, तकलीफ़ के अंदर थे। लेकिन जब उन्होंने अपने उन आंसुओं को जो सौरों के, गम के थे, रिजेक्ट किया और खुदावंद की आवाज़ को सुना और उसकी तरफ गए, उनकी ज़िंदगी बाबरकत हो गई। यकीनन जब आप भी इसी तरह से खुदावंद की तरफ जाएंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है वो लेकर आएगा। जी पास्टर अमजद अनायत साहब, हम चाहते हैं कि आप भी जो फजल टीवी पे इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो भी बात आपके दिल में है, नाजरीन से शेयर करें। खुदावंद का शुक्र है कि फजल टीवी के प्लेटफॉर्म से आज ये मौका मिला कि हम यहाँ पर जमा हों और खुदा के नाम को जलाल दें। जिस तरह आपने कहा कि टीयर ऑफ सॉरोज़ को रिजेक्ट करना है, तो ग़ालिबन 2007 में जो है मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से बहुत मायूस हो चुका था।
میرا ڈائجسٹو سسٹم اس قدر ویک ہو چکا تھا کہ میں آدھی روٹی اگر کھا لیتا تھا تو غالباً 7-8 گھنٹے لگ جاتے تھے. میں چل بھی لیتا تھا پھر بھی وہ ہضم نہیں ہوتی تھی اور میں نہایت ویک ہوتا چلا جا رہا تھا. اپنے بیڈ کے نکر پر بیٹھ کر میں کارنر پر بیٹھ کر خدا سے سوال کرنے لگا کہ خداوند میں نے 3 یا 4 سال ہو گئے تجھ سے عہد بھی کیا تھا کہ خداوند میں اس مسئلے کے لیے ضرور دعا کرتا رہوں گا کیونکہ یہ میری پرسنلی بہت بڑی پرابلم بن چکی تھی. میں ایسے کر رہا تھا. اس دن میں بڑا مایوس تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں جو ہے مر جاؤں گا کہ بہت ویک ہو چکا تھا. پھر میں بیڈ کے کارنر پر تقریباً 8:30 صبح کا ٹائم تھا. 2011 کی 21 جنوری کا دن تھا. تو میں بڑا مایوس اور ایک دم اتنا خوف آیا کہ 2 دفعہ میرا ہارٹ جو ہے مجھے ہارٹ اٹیک آنے لگا خوف سے. تو 2 دفعہ ایسے میرا ہارٹ ایسے نیچے گیا. تو ایک دم میں نے کہا میں نے خوف نہیں کرنا کیونکہ خداوند زندہ خدا ہے اور وہ ہر ایک مشکل سے مجھے رہائی دے گا. میں غالباً اپنے بیڈ کی ٹیک پر 2 سے 2.5 گھنٹے میں پریئر کیا کرتا تھا. 2 سے 2.5 گھنٹے بڑی جدوجہد کے ساتھ میں اس دن کرنا چاہ رہا تھا پریئر, لیکن اس دن 2 سیکنڈ کی پریئر کرنے کے لیے نہ مجھ میں حوصلہ تھا, نہ مجھ میں توانائی تھی, نہ طاقت تھی, کیونکہ مایوسی تھی, خوف تھا اس قدر کہ میں اب مر جاؤں گا. لیکن میں نے ہمت کی. وہ کلام میں لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے, تو اسی ایمان کے ساتھ میں نے اس دن بھی معمول کے مطابق بیڈ کی ٹیک پر تکیے رکھ کے میں گھٹنوں کے بل ہو گیا. میں بڑا غمگین تھا, لیکن جیسے ہی ودن 2 and 3 منٹس ہوئے ہوں گے کہ جب میں دعا کر رہا تھا تو خدا کی حضوری وہاں پر آ گئی, اور جن اعضاء میں بیماری تھی, متاثر تھے, وہاں پر مجھے بڑی حرارت غیر معمولی طور پر محسوس ہونا شروع ہو گئی. ایک دم خوشی, شادمانی میرے اندر آ گئی اور میں روح القدس سے بھر گیا اور میرے آنسو جاری ہو گئے اور میں خوشی سے دعا کرنے لگا. پھر غیر زبانوں سے بڑے بھید وہاں پر میرے اندر آ گئے اور پھر وہی غیر زبانیں جو ہے وہ فاؤنٹینز کی طرح میرے منہ سے نکلنا شروع ہو گئیں. خدا کی پرستش اور آنسو اور سسکیاں اور خوشی, وہ جوائے میں آج تک نہیں بھولا. وہ ایک عظیم تجربہ تھا میری زندگی میں جو اس وقت خدا نے اپنے وجود کا مجھے بخشا کہ میں موجود ہوں تو فکر نہ کر. اور اس وقت سے میرا ایمان جو ہے وہ بڑا پہلے سے بہت فرق, اور اب مجھے اس ایمان کے باعث زور نہیں لگانا پڑتا. یعنی میری دعائیں فرق ہو گئیں, میری زندگی جو عملی زندگی تھی خدا میں وہ فرق ہو گئی اور میں دلیر ہو گیا. اور پھر ایسے ہوا کہ اسی ہفتے کے اندر میری صحت بحال ہونا شروع ہو گئی, اور تقریباً اتنا خراب ہو چکا تھا میرا سٹمک کا سسٹم کہ 1.5 ماہ تک روح القدس کی وہ آگ غیر معمولی میرے اندر رہی. ہالیلویا, پریز دی خدا نے لارڈ, مجھے پریز دی شفا لارڈ. بہت شکریہ پاسٹر امجد. بڑی خوبصورت گواہی آپ نے جو ہے وہ ابھی ناظرین کے ساتھ کی, جو ہے وہ شیئر کی. دیکھیں ناظرین, جب ہم اس طرح خداوند کے لیے اپنی ٹیسٹیمنی کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی زندگی کے اندر جو ہے وہ برکت کا, سرفرازی کا, سلامتی کا جو ہے وہ ذریعہ بنتی ہیں. جس طرح خداوند کے خادم بتا رہے تھے کہ جو ان کی پرابلم تھی وہ کافی دیر تک اس کے اندر جو ہے وہ پھنسے رہے, لیکن جب خداوند کا فضل ان کی زندگی کے اوپر ہوا, جب انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کر دیا, اور وہ جو سورو آف ٹیئرز ان کی لائف میں تھے جس کی وجہ سے وہ پریشان تھے, جب انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور خداوند کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے کا موقع دیا, خداوند نے ان کی زندگی کو جو ہے وہ بابرکت بنا دیا. خداوند کا فضل ان کی زندگی کے اوپر ہو گیا اور وہ اپنی صحت کے اندر بحال ہوئے. جو بھی پرابلم تھی پاک روح کی قدرت سے ان کی زندگی میں سے جاتی رہی. اس لیے ناظرین, آپ سے بھی میں یہی درخواست کروں گا کہ مت گھبرائیں اپنی پریشانیوں سے, مت گھبرائیں اپنی بیماریوں سے, مت گھبرائیں جو حالات آپ فیس کر رہے ہیں. اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں اور ریجیکٹ
those tears of sorrows from your life. अपनी ज़िंदगी में से उन अफसुर्दा लम्हों को, उन दुख के आंसुओं को कैंसिल करें और खुदावंद की शादमानी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें एंड फेस एवरी प्रॉब्लम विद अ स्माइल एंड अ एटीट्यूड. अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद को लें और स्माइल के साथ, शादमानी के साथ अपनी ज़िंदगी के अंदर हर दुख को जो है वो फेस करें. और जब आप स्माइल और एटीट्यूड के साथ जो है उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को जो है लेंगे. जब मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब यह है कि आप इस बात को जानें कि आप क्या हैं. इसका मतलब यह है कि हु यू आर, आप मसीह में क्या हैं, आपका इख्तियार क्या है, आपका रुतबा क्या है. जब आप इस बात को समझकर खुदावंद के साथ चलेंगे तो खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगी के ऊपर ज़ाहिर होगा, वो आपकी ज़िंदगी को जो है वो बाइस बरकत जो है वो बनाएगा. सो आए नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेते हैं हम एक शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और गुफ्तगू का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. वेलकम बैक नाजरीन. ब्रेक के बाद हम आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल में. और ख़ास तौर पर मैं उन नाजरीन को जिन्होंने ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है खुशामदीद कहता हूं और वेलकम करता हूं और आपके लिए खुदावंद की बरकत को चाहता हूं. और इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम को जब आप देख रहे हैं तो प्रोग्राम का ये हिस्सा आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को, सरफराजी को और सलामती को जो है वो लेकर आएगा और खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो जारी रहेगा. ब्रेक से पहले हम बड़ी खूबसूरत बातें जो थे वो कर रहे थे और खुदावंद के खादमीन ने अपनी ज़िंदगी में से बड़ी प्यारी गवाहियों को जो है वो हमारे साथ जो है वो शेयर किया है. सो अभी हम चलते हैं खुदावंद के खादम मुबशर आकाश मसीह की तरफ कि वो भी जो भी बात खुदावंद ने उनके दिल में डाली है, मुबशर साहब आप भी नाजरीन के साथ जो है उस बात को शेयर करें. प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा का शुक्र हो. आज हम फजल टीवी पर अपनी गवाहियों को शेयर कर रहे हैं और इसी तरह मैं भी अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, बल्कि तुम्हारी माँ के पेट में ही से मैंने तुम्हें चुन लिया. तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही छोटा था और मैं तकरीबन हफ्ते में 6 दिन 5 दिन मैं बीमार रहता होता था. मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी. तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप जो है ना इसे अपने इलाका से दूर ले जाएं. ये पानी की वजह से हो सकता है क्योंकि इतना मैं इलाज करते हैं लेकिन बच्चे को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा. तो मेरे नाना जी मुझे वहाँ से लेकर जहानाबाद में आए, जो कि एक नामी इलाका है क्रिश्चियन कॉलोनी का. तो वो मुझे वहाँ पर लेकर आए और मैं अक्सर ही देखता था कि वो सुबह सवेर उठकर दुआ किया करते थे. तो वो मुझे भी उठाया करते थे कि बेटा उठो, आकाश दुआ करो तो खुदा तुम्हारा मसला हल कर देगा. मैं बहुत छोटा था, मुझे समझ नहीं आती थी कि मुझे सुबह सुबह उठा देते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. लेकिन मैं परेशानी के आलम में उठता, कोई बात नहीं, अब दुआ तो करनी पड़ेगी. तो इतना मुझे पता था कि हकीकी खुदा जो है वो हर एक परेशानी को दूर करता है. तो इसी तरह मैं आहिस्ता आहिस्ता रिपेयर होना शुरू हुआ, मेरी सेहत बहाल होना शुरू हो गई. और जब मैंने देखा कि नाना जी फिर भी सुबह सवेर उठते हैं, मैं समझता कि मेरे लिए उठते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, लेकिन उनकी रूटीन थी, तकरीबन पिछले 30 सालों से उनकी रूटीन थी कि वो सुबह सवेर उठकर दुआ करते थे. तो इसी तरह उन्होंने एक दिन हमें बताया कि जो है ना अब मेरा वक्त नज़दीक आ चुका है, अब मैं जाने को हूँ. तो हम सब ने ऐसे सोचा कि ये कहीं जा रहे हैं. तो तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद वो सोए दुआ कर उसके बाद वो नहीं उठे. तो फिर उसी रूटीन के मुताबिक मैं भी दुआ करना शुरू हो गया, सुबह सवेर उठता दुआ करता. तो इसी तरह मैं इंस्पायर होता गया. पास्टर साहबान मुझे देखते थे कि ये सुबह सवेर उठ के दुआ करता है. तो लेकिन अब जो है बहुत से लोग ऐसा नहीं करते, बहुत से बच्चे ऐसा नहीं करते. तो इसमें ऐसा क्या बात है? तो पास्टर साहब ने कहा कि आप खिदमत में आएँ. ये बुलाहट थी मेरे लिए शौक़ था कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये सब कुछ. लेकिन खुदा का बड़ा फ़ज़ल है कि उसने मुझे चुना. फिर मैं अपने राह से एकदम भटक गया, अपनी ज़रूरियात को लेकर, अपने काम काज को लेकर. तो इसी तरह जब मेरा सेकंड बेबी होने वाला था तो मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा. मेरी वाइफ़ का तकरीबन 10 माह का बेबी हो गया
پیٹ میں ہی، لیکن ڈاکٹرز کہتے تھے ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے، کوئی بھی مجھے صحیح سے بتا نہیں رہا تھا. تو پھر میں نے خداوند کے آگے التجا کی، خداوند دیکھ تو ہی جانتا ہے کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہے. تو پھر خداوند میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا میریکل کیا. تو میں خداوند کی مضبوطی میں اور زیادہ بڑھا، اور زیادہ آگے بڑھا. تو خداوند کا شکر کیا، اور آج میں خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. یہ اس کے نام کو جلال ہے کہ خداوند نے میرے اندر ایمان کا وہ بیج پیدا کیا کہ جس کے وسیلے سے آج وہ ایک بہت بڑا اور مضبوط درخت بن چکا ہے، اور بہت سے لوگوں تک ہم مسیح کے کلام کو پہنچاتے ہیں، جو کہ زندگی ہے، جو کہ نور ہے. تو آج ہم اس نور کو لے کر دنیا کے ہر ایک کونے تک جانا چاہتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر روز آپ بھی بائبل پڑھا کریں، آپ بھی دعا کیا کریں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں سے ہی لے کر اپنے بچوں کو سکھائیں کہ دعا کرنا کتنا ضروری ہے. یہ سب کچھ میرے یسوع کے فضل سے اور میرے نانا جی کی دعاؤں کا وسیلہ ہے کہ میں صبح سویر اٹھ کر دعا کرتا تھا، اور میرے اندر یہ ایمان پیدا ہوا کہ میں مسیح کی خدمت کروں. ہاللیلویہ. پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے بردر آکاش ہمارے ناظرین کے ساتھ کیں، اور اس ساری بات کو جو آپ کی زندگی کے اندر آپ کے بزرگوں کے وسیلہ سے خداوند نے ڈالیں، اور پھر آپ کی زندگی کے اندر یہ بوجھ آیا کہ آپ اس کی خدمت کو لے کر آگے بڑھیں اور خداوند کے کلام کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں، اور تاکہ اس کلام کو سننے کے وسیلہ سے زندگیاں جو ہیں وہ برکت پائیں اور خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال ملے. جی ناظرین، خداوند کے کلام کو پھیلانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس جو ہے وہ کام کو نہ صرف میں نے یا خادمین نے یا مبشران نے پورا کرنا ہے، بلکہ یہ ہر ایک ایماندار کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند کے کلام کو گھر گھر میں لے کر جائے اور اس کے نام کو جو ہے وہ عزت اور جلال جو ہے وہ ملے. آئے ناظرین، ابھی ہم ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں جسے دائم گل، سٹیو عمران اور کرس عمران نے گایا ہے. گھر گھر میں انجیل سنائیں گے. آئیں اس گیت کو سنیں اور برکت کو حاصل کریں.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाज़रीन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे जिसके अंदर दाइम गिल, स्टीव इमरान और क्रिस इमरान आपको इस बात के लिए जो है वो आमादा कर रहे थे कि हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हमें खुदा के कलाम को घर घर में लेकर जाना है और इरशाद आज़म को जो है वो पूरा करना है। दुखी इंसानियत को हमने बचाना है। वो जो भटक चुके हैं, दुख के अंदर हैं, तकलीफ़ के अंदर हैं, वो जो टीयर ऑफ सॉरोज़ के अंदर अभी तक अपने आप को देख रहे हैं, हमें उनके पास जाना है और उसके अंदर इस हौसले को पैदा करने हैं कि दे शुड रिजेक्ट द टीयर ऑफ सॉरोज़, कि वो अपनी ज़िंदगी में से इस गम के आंसुओं को कैंसिल करें और खुदावंद की शादमानी को, उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आगे बढ़ें और उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बरकत की तरफ लेकर आता है। उसने हमें गम और दुख के अंदर नहीं छोड़ा बल्कि सलामती के अंदर जो है वो हमको लेकर जाना चाहता है। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है हम सुनते हैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम से। सो आए हम खुदावंद के खादम पास्टर रियाज मसीह की तरफ चलेंगे और जो भी बात भाई साहब खुदावंद के पाकरू ने आपके दिल में डाली है कलाम में से, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें। मसीह यस्सु के कादिर, जलाली और फ़तामंद नाम में आप सबको सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी का, जिसकी वसासत से हम यहाँ कलाम को शेयर करने वाले हैं, कलाम को सुनने वाले हैं, क्योंकि कलाम ही हकीकी ज़िंदगी है जो तमाम ज़िंदगियों को तब्दील करता है। हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। किताब मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यस्सु मसीह की अंजील, उसका 19वां बाब और उसकी पहली चंद आयात हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मुताला करेंगे। किताब मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, वो यरो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यस्सु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यस्सु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई, जल्द नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बड़ाकर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ए खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यस्सु ने उससे कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। कलाम मुक़द्दस का पढ़कर सुनाया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सो मेरे अजीज़ों, ये जो किताब मुक़द्दस में से पैराग्राफ पढ़ा गया है, ये एक शख्स की कहानी है जिसका नाम ज़कई है। इसमें हम पढ़ते हैं कि वो मसूल लेने वालों का सरदार है और दौलतमंद भी है। और उस दौर में जब हम देखते हैं, इस ओहदा पर आने के लिए लोगों को बहुत कशमकश करनी पड़ती थी। लोगों को पैसे भी देने पड़ते थे, लोगों को मेहनत भी करनी पड़ती थी। आजकल के दौर में हम जब देखते हैं तो सरदार के ओहदा पर आने के लिए बहुत मुशक्क़त की ज़रूरत होती है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, और कहीं पर लोग रुपया पैसा भी खर्च करते हैं ताकि इस ओहदा पर आकर अपनी वैल्यू बना सकें। लेकिन इस शख्स की ज़िंदगी पर हम जब गौर करते हैं तो ये पहले से ही सरदार भी है और दौलतमंद भी है, लेकिन फिर भी उसकी ज़िंदगी के अंदर एक ख्वाहिश है, एक कशमकश है। और वो ख्वाहिश क्या है कि वो यस्सु मसीह को देखे। वो यस्सु मसीह को देखना चाहता है, और दो वजूहात हैं जिनकी वजह से वो यस्सु मसीह को देख नहीं सकता जी। नंबर 1, भीड़ बहुत है, यस्सु के इर्द गिर्द लोग बहुत हैं, और दूसरे नंबर पर उसका कद छोटा है। इन दो वजूहात की वजह से वो यस्सु को देख नहीं सकता। लेकिन इसकी जब हम ज़िंदगी में देखते हैं तो इस
आदमी ने हिम्मत नहीं हारी, वो रुक नहीं गया, बल्कि उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी है ताकि यीशु मसीह को देखे। हम इस पैराग्राफ में देखते हैं उसने बड़ी मुशक्क़त की है। जब हम इसकी बैकग्राउंड पर इसको सोचते हैं तो इसकी ज़िंदगी में इस बहुत मुशक्क़त लग रही है। छोटे आदमी के लिए, छोटे कद के आदमी के लिए दरख्त पर चढ़ना भी मुश्किल काम है। उसने मेहनत की है, किसी चीज़ का सहारा लिया है। हो सकता है उसने सीढ़ी का बंदोबस्त किया हो या किसी और चीज़ का इंतज़ाम किया हो, लेकिन भागकर, दौड़कर। सबब क्या था? उसने यीशु मसीह को देखना था। उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि आज उसने यीशु मसीह को देखना है, और वो इस बात में कामयाब हुआ है। वो एक गूलर का सहारा लेकर यीशु को देखने की उसने कोशिश की है। और जब मेरे अजीज़ों यीशु मसीह उसके पास आए हैं, ज़कई के पास, और यीशु मसीह ने उस पर निगाह की है। यीशु मसीह ने कहा कि ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। मेरे अजीज़ों, जो कोई यीशु मसीह को देखने की ख्वाहिश करता है, जो कोई यीशु मसीह की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, तो यीशु मसीह पहले से ही उसकी तरफ आना चाहते हैं। यीशु मसीह पहले से ही उसे कबूल करना चाहते हैं, उसे गले लगाना चाहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि ज़कई जल्द नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर में रहना ज़रूर है। तो मेरे अजीज़ों, ज़कई बड़ी खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में लेकर गया। उसकी ज़िंदगी, उसके चेहरे पर कोई चेंजिंग नहीं आई। दौरे हाजरा में जब हम देखते हैं तो कुछ खादमों की मिसाल मैं जानता हूँ, कुछ लोगों से वाकिफ़ हूँ, जब उन्हें कोई कहता है ना कि आज हमें तेरे घर में आना है, तो वो बाज़ औक़ात कुछ लोग 100 बहाने करते हैं कि आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज आप ना आइए, आप फ़लाँ दिन आइए। सो मेरे अजीज़ों, इस शख्स ने फ़ौरन यीशु मसीह को अपने घर में उतारा है। फ़ौरन से वो यीशु मसीह को अपने घर में लेके गया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उसके घर में पहुँचे हैं तो फ़ौरन से उसे निजात नहीं मिली है। जब उसने अपने गुनाहों का इकरार किया है, जब उसने अपनी लाइफ का इकरार किया है, उसने कहा कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का ना हक लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूँ। सो मेरे अजीज़ों, इस बात के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर के अंदर निजात आई है। जब तक हम अपनी ज़िंदगी से नाहक चीज़ों को नहीं निकालेंगे, अपने घर से नाहक चीज़ों को नहीं निकालेंगे, अपनी ज़िंदगी को खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं बनाएंगे, तो मेरे अजीज़ों, निजात को हासिल करना मुश्किल बात है। अगर हम चाहते हैं कि हम निजात को रिसीव करें, हमें यीशु मसीह को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें यीशु के कलाम को पढ़ने, सुनने और अमल करने की ज़रूरत है। हमें यीशु को घर में उतारने की ज़रूरत है। और जब हम यीशु को घर में उतारेंगे तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में उतारने की ज़रूरत है। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत शुक्रिया पास्टर रियाज मसीह, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कलाम में से हमारे नाजरीन के साथ शेयर की। और यकीनन हमें खुदावंद को देखना है और ये ख्वाहिश अपने अंदर रखनी है, जिस तरह ज़कई ने अपने अंदर ख्वाहिश रखी कि वो खुदावंद को देखना चाहता है। आप जिस भी मामले के अंदर खुदावंद को काम करते हुए देखना चाहते हैं, आपके अंदर एक डिज़ायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। और जब हमारे अंदर ये ख्वाहिश होती है कि यस्सु मेरा ये काम करे, तो यस्सु फ़ौरन उस काम के अंदर आता है और हमारे लिए रास्तों को जो है वो खोलता है और बरकत को, सरफराजी को जो है वो ज़ाहिर करता है। यकीनन नाज़रीन, आपने आज के कलाम के वसीला से जो है वो बरकत पाई है। अभी वक्त हुआ चाहता है हम आपकी दरख्वास्तों के लिए दुआ करेंगे जो आप हमें भेजते हैं। अपने आप को तैयार करें और खुदावंद के सामने झुक जाएं। स्टूडियो के अंदर इस वक्त जितने भी खादमीन हैं, हम सब मिलकर मुत्फिक होकर आपकी दरख्वास्तों के लिए, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए, आपकी बीमारियों के लिए दुआ करेंगे। और कलाम के अंदर लिखा है कि जब किसी बात के लिए 2 मुत्फिक होंगे तो खुदावंद उस बात को जो है वो हमारे लिए पॉसिबल करेगा, वो कर देगा। और आज हम इसी यूनिटी के साथ आप सबों के लिए, जो भी हमें इस वक्त फजल
फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, जो भी आपकी दरख्वास्त है, जो भी आपका मसला है, उसे कहें खुदावंद मैं अपनी कोशिश से नहीं बल्कि तेरे फजल से इसको हल करना चाहता हूँ। उसके सामने रख दें, अपने आप को खाली कर दें, अपनी बीमारी को यस्सु के सुपुर्द कर दें, अपनी परेशानी को यस्सु के सुपुर्द कर दें, अपने आप को उसके सरेंडर कर दें, ताकि वो आपकी ज़िंदगी के अंदर इज़्ज़त और जलाल पाए। और जब आप अपनी उम्मीद को, अपने तवक्कल को, अपने भरोसे को मसीह के ऊपर छोड़ देंगे, वो यकीनन आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो काम करेंगे। तो आए नाज़रीन, हम आपके लिए दुआ करते हैं। ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, देख मैं तेरा खादम होता हुआ और तेरे खादमीन के साथ मिलकर इन प्यारों के लिए जो इस वक्त खुदावंद हमें फजल टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं खुदावंद खुदा, जिन्होंने खुदावंद अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को खुदावंद खुदा, अपनी दरख्वास्तों को खुदावंद खुदा हमारे सामने खुदावंद खुदा भेजा है, खुदावंद खुदा हमारे सामने रखा है खुदावंद खुदा, इन सारी दरख्वास्तों को खुदावंद हम तेरी हजूरी में उठाते हैं खुदावंद खुदा। तूने एक एक दरख्वास्त को, एक एक मसले को पढ़ लिया खुदावंद खुदा। तेरे प्यारों का ईमान तुझी पर है खुदावंद खुदा। हम सभी मिलकर तेरी हजूरी में शफायत करते हैं इनके लिए खुदावंद खुदा। यस्सु नासरी के नाम से खुदावंद तेरे लोगों की प्रॉब्लम्स जाती रहें खुदावंद खुदा। हम बीमारियों के लिए खुदावंद खुदा, हेपेटाइटिस के लिए, शुगर के लिए खुदावंद खुदा, दिल की बीमारियों के लिए खुदावंद खुदा, जितने भी इस वक्त खुदावंद अगर कोई हमें देख रहा है खुदावंद खुदा, जोड़ों के दर्द को खुदावंद खुदा, हर तरह के ट्यूमर्स को खुदावंद खुदा, हर तरह के कैंसर को खुदावंद खुदा, हर तरह की ऐसी वबा को खुदावंद जिसके ताल्लुक से खुदावंद डॉक्टरों ने तेरे प्यारों को जवाब दिया खुदावंद खुदा। देख इस दुनिया के डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन खुदावंद तू नामुमकिनात का खुदा है, तू सब कुछ कर सकता है खुदावंद खुदा। हम उन्हें तेरी हजूरी में लाते हैं खुदावंद खुदा। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। बीमारियां यस्सु नासरी के नाम से जाती रहें खुदावंद खुदा। तेरे लोग शिफा पाएं खुदावंद खुदा, तेरे लोग चंगाई हासिल करें खुदावंद खुदा। अगर कोई परेशान है खुदावंद, वो तेरी शादमानी को हासिल करे खुदावंद खुदा। अगर इस वक्त खुदावंद खुदा कोई ऐसा शख्स हमें देख रहा है जो खुदावंद माली प्रॉब्लम के अंदर है खुदावंद खुदा, हम उसे तेरे यस्सु नासरी नाम से ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा। तेरा आसमान उसके लिए खुल जाए खुदावंद खुदा, तेरी फेवर उसके लिए जाहिर हो खुदावंद खुदा। अगर कोई जॉब के ताल्लुक से परेशान है तो खुदा हम उनकी जॉब को तेरे यस्सु नासरी नाम से ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा। अगर कोई बिजनेस के ताल्लुक से परेशान है तो खुदा हम तेरे यस्सु नासरी नाम से उसके बिजनेस को ब्लेस करते हैं खुदावंद खुदा। अपॉर्चुनिटीज को मुहैया कर खुदावंद खुदा, वसाइल को मुहैया कर खुदावंद खुदा, लिंक्स को मुहैया कर खुदावंद खुदा, ताकि तेरे लोग बरकत को, सरफराजी को हासिल करें खुदावंद खुदा। और इसी तरह खुदावंद अगर कोई अज़दवाजी प्रॉब्लम्स के अंदर हैं खुदावंद खुदा, आपस में उनके मसाइल हैं खुदावंद खुदा, देख खुदावंद जिन्हें तूने जोड़ा है खुदावंद खुदा, इंसान उन्हें कभी भी खुदावंद खुदा अलग करने ना पाए खुदावंद खुदा। हम उन जोड़ों के लिए, उन कपल्स के लिए खुदावंद खुदा तेरे फजल को चाहते हैं खुदावंद खुदा। हर तरह की कशीदगी खुदावंद खुदा, हर तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खुदावंद खुदा तेरे यस्सु नासरी नाम से जाती रहे खुदावंद खुदा। इन फैमिलीज को बहाल कर यस्सु के नाम से, अबलीस को शर्मिंदा कर खुदावंद खुदा। और अगर खुदावंद किसी की जिंदगी के अंदर खुदावंद खुदा टीयर्स ऑफ सॉरोज हैं खुदावंद खुदा, वो दुख के अंदर है, गम के आंसुओं के अंदर है, परेशानी के आंसुओं के अंदर है खुदावंद खुदा, हम यस्सु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं। हम यस्सु के नाम से खुदावंद उन्हें रिजेक्ट करते खुदावंद खुदा, और शादमानी को, खुशी को उनकी जिंदगी के अंदर जारी करते खुदावंद। इन्हें छू और ब्लेस कर खुदावंद खुदा। और इसी तरह खुदावंद खुदा हम खुदावंद तेरे खादमों के लिए, खुदावंद पास्टर इमरान फजल के लिए, सिस्टर महविश इमरान के लिए खुदावंद, जिन्हें तूने खुदावंद चुना है कि वो मुल्क पाकिस्तान के अंदर तेरी खिदमत को लेकर चले, उन्हें तेरे खुदावंद कभी हाथ में देते हैं, तेरी बरकत में देते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविजन के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद खुदा। फजल टेलीविजन खुदावंद इस दुनिया के अंदर बहुत सी जिंदगियों को खुदावंद तेरी बादशाहत के अंदर लाने का सबब बने खुदावंद खुदा। कसरत से बरकत दे खुदावंद खुदा, ताकि तेरा जलाल हमेशा एक एक जिंदगी के ऊपर जारी हो खुदावंद खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, यीशु नासरी के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यकीनन नाज़रीन, आप लोगों ने आज के प्रोग्राम के वसीला से बरकत को, सरफराजी को जो है वो पाया है। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं चाहूँगा कि मैं अपने मेहमानों से इजाज़त लूँ। पास्टर रियाज मसीह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। इसी तरह पास्टर वसीम डी पॉल साहब, आपका भी शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम के अंदर आए। पास्टर अमजद अनायत, आपका शुक्रिया। और इसी तरह मुबशर आकाश मसीह,
آپ کا بھی بہت شکریہ شکریہ کہ آپ اس پروگرام میں آئے اور خوبصورت باتوں سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بابرکت جو ہے وہ بنایا ہے. ناظرین ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور خداوند کے نام کو مل کر عزت اور جلال دیں گے. تب تک دیکھتے رہیے اپنا پسندیدہ پروگرام گریس فار آل. گاڈ بلیس یو اینڈ پاکستان زندہ باد.